हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो चलिए देखिए, आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वो इससे पहले की वीडियो में आपको हम बता दिए थे कि जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य पर जो है कौन-कौन से राजाओं ने शासक किया था, कौन-कौन से वंश शासक किया था। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखे थे, हसीन मशुक शाह, हसीन मशुक शाह। इससे हम लोग याद किए थे कि ह से हर्यक वंश था, स से शिशुनाग वंश था, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, स से शुंग वंश और ये क से कण्व वंश और सा से जो है सातवाहन वंश था। जिसमें हम आपको ये बता दिए थे कि हर्यक वंश के बारे में समझा दिए थे कि इसका पहला जो राजा आया था वो कौन था, वो आपका बिंबिसार था। और उसके बाद जो आया था वो कौन आया था, तो अजातशत्रु, फिर उदयीन और फिर जो है इसका लास्ट जो शासक था वो कौन था, नागदशक था, जिसकी हत्या कौन कर दिया था, तो जिसकी हत्या जो है शिशुनाग ने कर दिया था। और शिशुनाग जो है अगले वंश की स्थापना करता है जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम जो होता है शिशुनाग वंश होता है। क्या होता है, शिशुनाग वंश। तो इस वीडियो में हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश देखिए, शिशुनाग जो था अपने राजा यानी जिसके यहाँ ये सेनापति था और किसके यहाँ था, तो नागदशक के यहाँ जो सेनापति था, ये सेनापति को सेनापति था और ये नागदशक की हत्या करके और यह अपना एक नया वंश की स्थापना किया था जिसे कहते हैं शिशुनाग वंश। क्या कहते हैं, शिशुनाग वंश कहते हैं। और ये इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक जो था ये आपका शिशुनाग था। कौन था, शिशुनाग। संस्थापक शिशुनाग हो गया। और देखिए ये जो शिशुनाग था, शिशुनाग थोड़ा बहुत सा काम किया था लेकिन उतना ज्यादा काम नहीं किया। ये क्या किया कि जब मगध में ये जब शासन कर रहा था तो ये अवंती और वत्स पे भी आक्रमण कर दिया था। किस पे कर दिया था, अवंती और वत्स पे। ये आपका मगध हो गया। इस एरिया को देखिएगा तो यहाँ पे आपका अवंती हो जाता है और यहाँ पे आपका जो है यहाँ अवंती और यहाँ वत्स, इस दोनों पे आक्रमण कर दिया। इसके बाद जो है ये राजधानी को क्या कर दिया, राजधानी को भी प्रवर्तित कर लिया। अब राजधानी को देखिएगा तो हम देखे थे कि जब ऊपर जो आपका बिंबिसार था ये राजधानी को बनाया था राजगीर, लेकिन ये राजधानी राजगीर बनाया और उसका पोता उदयीन राजधानी को कहाँ ले आया, तो पाटलिपुत्र ले आया। और ये जो है जो शिशुनाग है, शिशुनाग राजधानी को कहाँ ले गया, तो शिशुनाग जो है राजधानी को ले गया वैशाली। कहाँ ले गया, वैशाली। देखिए किसी भी राजधानी को जो है बार बार बदलना सही नहीं होता है, क्योंकि राजधानी आपका एक बार जहां होता है सारा कुछ वहां सेट हो जाता है। तो ये राजधानी को कहां ले गया, वैशाली ले गया। कहां ले गया, वैशाली। और वैशाली में जो है राजधानी को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। और इसका बेटा जो था वो बेटा कौन था, तो इसका था कालाशोक। क्या नाम था उसका, कालाशोक। कालाशोक। अब ये कालाशोक के समय जो है आप देखिए, कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, जो आप देखेंगे तो ये 383 में हुआ था। कब हुआ था, 383 में बौद्ध संगीति हुआ था। तो इसका दूसरा जो शासक बना वो कौन बना, कालाशोक बना। कौन बना, कालाशोक। और कालाशोक के समय ही क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था, कालाशोक के समय हुआ था। और ये अपनी राजधानी को फिर से कहां ले आया, तो अपनी राजधानी को फिर से परिवर्तित कर दिया और राजधानी ले आया पाटलिपुत्र में। कहां ले आया, पाटलिपुत्र। जबकि ऊपर हम लोग देखे थे कि उदयीन जो है पाटलिपुत्र ही राजधानी रखा था और फिर से ये कहां ले आया, तो फिर से राजधानी को उठा करके कहां ला दिया, पाटलिपुत्र ला दिया। और इसका सबसे लास्ट जो शासक था वो कौन था, तो नंदीवर्मन था। कौन था, नंदीवर्मन, जो कि बिल्कुल एक अयोग्य शासक था। इसका नाम क्या था, नंदीवर्मन। और इसका जो है ये कैसा शासक था, तो अंतिम शासक था। लेकिन ये कैसा शासक था, तो ये अयोग्य शासक था। इसे क्या होता था कि युद्ध से डर लगता था। किससे डर लगता था, युद्ध से। अब मान लीजिए कोई राजा है और उसे युद्ध से डर लगे तो क्या वो साम्राज्य को चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। जिसके कारण जो है ये अपने साम्राज्य को अच्छे तरीके से जो है मतलब संभाल नहीं पाते थे। और इसका जो सेनापति था, सेनापति का नाम था महापंदम नंद।
ये इसका जो है सेनापति था, और सेनापति इसका जो था वो काफी योग्य था, ये हमेशा युद्ध करना चाहता था, जिसके कारण क्या होगा कि अब नंदीवर्मन को जो है मार देगा कौन, मार देगा आपका महापंदम नंद। कौन मार देगा, महापंदम नंद। और महापंदम नंद जो है नंदीवर्मन की क्या कर देती है, हत्या कर देती है। अब जैसे ही इसकी हत्या होती है एक अलग वंश की स्थापना कर लेता है, जिसका नाम क्या होता है, नंद वंश। क्या होता है, नंद वंश। तो इसको अब हम मिटाते हैं और फिर से नंद वंश को समझाते हैं। देखिए तो अब हम लोग क्या समझेंगे, नंद वंश के बारे में समझेंगे। किसके बारे में, नंद वंश। अब देखिए जब हम देख रहे थे कि वहां जो है उस वंश की जो है शिशुनाग वंश की, यानी देखिए शिशुनाग वंश की जो है अंत करने वाला कौन था, तो महापंदम नंद था। महापंदम नंद जो है उसके लास्ट वाले शासक को मार दिया था, जो आपका नंदीवर्मन था, उसका जो है हत्या कर दिया था। और कौन से वंश की स्थापना किया, तो नंद वंश की स्थापना किया। अगर नंद वंश की स्थापना किया तो इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक यदि हम देखें तो इसका संस्थापक कौन था, महापंदम नंद। कौन था, महापंदम नंद। क्या नाम था, महापंदम नंद। अब देखिए महापंदम नंद जो था ना बहुत ही योग्य शासक था। कैसा था, बहुत ही योग्य शासक। और ये हमेशा चाहता था कि हम क्या करें, युद्ध करें। क्या करें, युद्ध करें। और ये किस जाति का था, तो ये नाई जाति से था। किस जाति से था, नाई जाति से। जैसे ही ये जो है अपना नंद वंश की स्थापना किया, अब नंद वंश का स्थापना करते ही ये जो है क्या किया कि क्षत्रियों का अंत कर दिया। जो क्षत्रिय था उस क्षत्रिय का विनाश कर दिया। किसका विनाश कर दिया, क्षत्रिय का विनाश कर जो है विनाश करके, और ये क्या कर दिया, सर्व छत्रांक का जो है उपाधि धारण कर लिया। किसका उपाधि धारण कर लिया, तो ये जो है सर्व छत्रांक, किसका, सर्व छत्रांक का जो है ये उपाधि धारण कर लिया। छत्रांक, सर्व छत्रांक का जो है ये उपाधि धारण कर लिया। और इस बहुत सारा उपाधि भी ये धारण किया। जैसे जस्ट इसके बाद जो है ये राजपूतों पर जो है अत्याचार करना शुरू कर दिया। और राजपूतों पर अत्याचार करने के बाद उस पर जो है मतलब उसका जो है अंत किया। और इसे जो है द्वितीय परशुराम के रूप में भी जानते हैं। इसका अगर दूसरा नाम कह दिया जाए तो दूसरा नाम क्या है, तो इसे द्वितीय परशुराम क्या कहते हैं, द्वितीय परशुराम के नाम से भी किसे जानते हैं, तो महापंदम नंद को जानते हैं। और ये इसके बाद क्या किया कि ये जो है कलिंग पे आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण कर दिया, कलिंग जो कि ओडिशा के क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे ये आक्रमण कर दिया। और यहाँ जब आक्रमण किया तो यहाँ बुरी तरह से तहस नहस किया। और उसके बाद जब जीत गया तो वहां जो है ये एक उपाधि धारण किया, जिसे कहते हैं एकराट की उपाधि। क्या कहते हैं, एकराट। यानी कलिंग विजय के बाद, कलिंग विजय के बाद एकराट की उपाधि धारण किया। एकराट की उपाधि धारण किया। एकराट की उपाधि धारण किया। और ये क्या किया, तो और जो है इसके कलिंग पे तो आक्रमण करने के बाद ये जीत ही गया। और जैसे ही जीता तो किसका उपाधि धारण कर लिया, तो एकराट की उपाधि धारण कर लिया। और इसके दरबार में एक आमत्य रहता था। आमत्य का मतलब होता है मंत्री। क्या होता है, मंत्री। इसके यहाँ जो मंत्री होता था उस मंत्री का नाम था राक्षस। क्या नाम था, राक्षस। देख रहे हैं कितना खतरनाक नाम है। पहले ही आमत्य जो है वो किस नाम से है, राक्षस के नाम से। और ये बहुत ही योग्य था। ये इसका क्या था, मंत्री था। यानी आमत्य कहते हैं मंत्री को। और इसके यहाँ जो है एक लेखक था जो काफी प्रसिद्ध है, जो पाणिनि। क्या नाम से जानते हैं इसे, पाणिनि के नाम से जानते हैं। पाणिनि भी जो है इन्हीं के दरबार में रहते थे। और इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम था, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है ये पुस्तक का लेखक कौन था, तो ये लेखक जो है आपका पाणिनि था। कौन था, पाणिनि जो है अष्टाध्यायी का लेखक है, जो संस्कृत में लिखा गया है। और इस साम्राज्य के बारे में जो है क्या करता है, जानकारी देता है। और इसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था, घनानंद। क्या नाम था, घनानंद। घनानंद जो था ना बहुत ही कह सकते हैं कि अय्याश टाइप के लोग थे। ये घनानंद जो है हमेशा डांस देखना, नाच प्रोग्राम देखना, मदिरा पीना, ये जो है इसका मेन क्या था, इसका जो है ये इसकी आदत थी। यानी ये बार बार जो है यही सब करता था। और एक राजा के लिए ये चीज जो है बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक चीज होता है, जो कि ये सब नहीं करना चाहिए। अपने साम्राज्य पे ध्यान देना चाहिए। तो ये जो घनानंद था, घनानंद, और इसी वजह से जो है घनानंद का अंत भी होता है। घनानंद
घनानंद जो है ये कैसा था, तो कह सकते हैं कि अय्यासी था। कैसा था? अय्यासी था, क्योंकि ये हमेशा जो है नाच प्रोग्राम देखते रहता था। और इसका जो है ये जो है जो नहर बनवाया था कलिंग में, नहर बनवाया। कलिंग में क्या बनवाया था? नहर। तो यहाँ पे लिख देते हैं कलिंग में नहर। कलिंग में नहर निर्माण, नहर निर्माण का भी काम कौन करवाया? तो ये घनानंद करवाया। अब घनानंद अय्यास टाइप के लोग थे। इसी टाइम जो है इसके समय सिकंदर जो है आक्रमण कर दिया। कौन कर दिया? सिकंदर जो है इसके टाइम में आक्रमण कर दिया और गंधार, जो गंधार था उस पे आक्रमण कर दिया। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर जो है क्या है? गंधार है। और गंधार पे कौन आक्रमण कर दिया? तो सिकंदर कर दिया। कौन कर दिया? सिकंदर। सिकंदर जैसे ही गंधार पे आक्रमण किया तो वहां का राजा जो था ये क्या है आपका? गंधार। और गंधार पे आक्रमण किया तो यहाँ का राजा का नाम क्या था? आम्भिक। क्या नाम था? आम्भिक। और आम्भिक जो है डर के कारण क्या कर लिया? सिकंदर का जो है अधीनता स्वीकार कर दिया। देखिए तो यहाँ जो है सिकंदर जब आक्रमण किया तो आम्भिक जो है यहाँ क्या हो गया था? आम्भिक हार गया था और इसकी अधीनता स्वीकार कर लिया था, जिसके कारण यहाँ से जो है एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्या नाम था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ से जो है चाणक्य, चाणक्य कहाँ भाग के गया? तो चाणक्य जो है मगध गया। कहाँ गया? मगध। और उस समय कौन था? तो यहाँ जो राजा था वो घनानंद था और घनानंद के पास गया और चाणक्य कहा कि यहाँ जो है गंधार में कौन आक्रमण कर दिया है? तो सिकंदर कर दिया है। और सिकंदर के कारण जो है ये गंधार के राजा आम्भिक जो है हार चुका है, तो आप भी क्या हो जाइए? चौकन्ने हो जाइए। लेकिन घनानंद को इससे क्या मतलब था? ये तो मदिरा पी रहा था और जो है अपने प्रोग्राम में लगा हुआ था, जिसके कारण जो है यहाँ पर चाणक्य का घोर बेइज्जती किया गया और चाणक्य को जो है धक्का मार के अपने साम्राज्य से निकाल दिया गया, जिसके कारण चाणक्य का जो है शिखा खुल गया था। शिखा का मतलब होता है चोटी, यानी चोटी जो है इसका खुल गया था। और उसी समय चाणक्य प्रण करता है कि अब मैं तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट करके रहूंगा। और चाणक्य जो है अगले कोई ऐसे योग्य व्यक्ति के खोज में निकल जाता है जो क्या कर सके? घनानंद को जो है मार सके। और घनानंद को जो मारने वाला व्यक्ति होता है वो कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य होता है। कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य होता है और इसकी हत्या कर देता है। और इसकी बेटी का नाम था दूरधरा। क्या नाम था? दूरधरा। दूरधरा जो है इसकी बिटिया थी, जिससे जो है शादी कौन कर लेता है? तो चाणक्य कर लेता है और इस वंश का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। और अगला वंश शुरू आता है। ये कौन सा वंश आता है? तो ये मौर्य वंश आता है। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि मौर्य वंश क्या था, इसके बारे में, इसके संस्थापक, इसके राजा के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।